चलो देख लो। चौदह क्वेश्चन देखना है ना, 14 हो 14 नहीं। क्या बोल रहा है देखो, तीन समांतर श्रेणी बोला है ना, तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 और क्या है S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 और सारांतर क्रमशः 1 2 3 है तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 जो है वो 2S2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास तीन श्रेणी है, तीनों का प्रथम पद सेम है, सारांतर क्या है, अलग है। तो सबका प्रथम पद हम लोग क्या रहेगा, 1 रहेगा, सारांतर अलग अलग है। पहले श्रेणी के लिए सारांतर 1 है, दूसरे श्रेणी के लिए सारांतर 2 है और तीसरे श्रेणी के लिए सारांतर कितना है, 3। तो हल करें क्या? तो देखो प्रथम श्रेणी के लिए देखते हैं। प्रथम श्रेणी के लिए प्रथम पद कितना है, 1, सारांतर कितना है, 1, सेम सेम है। तब श्रेणी का योगफल S1 निकालोगे कितना बचेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला सूत्र में रखोगे ना, तो फिर क्या आएगा हम लोग का S1 का S1 n/2 2 गुणित a का मान कितना रखोगे, 1 प्लस n माइनस 1 डी का मान कितना रखोगे, 1। हल कर दो तो n/2 2 1 कम 2 प्लस n माइनस 1 का गुणा 1 से होगा तो n माइनस 1 ही आएगा, ठीक। तो S1 हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचा, 1 बचा, तो n प्लस 1 ये बचेगा। समझे इतना? इसको मानेंगे समीकरण कौन सा, पहला। अब दूसरे श्रेणी के लिए देख लो, ये तो प्रथम श्रेणी के लिए है ना। अब दूसरे श्रेणी के लिए प्रथम पद तो सेम है, सारांतर अलग है, कितना है, 2 है। तो दूसरे का योगफल देखोगे, S2 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र तो यही रहेगा, दूसरे श्रेणी के लिए है तो हम लोग क्या कर दिए, S2 मान को रखते जाओ। ये हो जाएगा हम लोग का S2 बराबर n/2 तो यही रहेगा, जो का क्यों, n/2 है ना, 2a, तो 2 गुणित a का मान कितना होगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, 2। ये हो गया, समझे इतना चीज, रख दो। n/2 हल करोगे, 2 1 कम 2 प्लस 2 का गुणा होगा इससे तो कितना हो जाएगा, 2n और 2 1 कम 2 और चिन्ह माइनस का, तो 2 और 2 खत्म, तो बचेगा क्या, n/2 गुणित कितना बचेगा, 2n, क्योंकि ये प्लस 2 माइनस 2 खत्म। अच्छा गुणा, अच्छा 2 और 2 खत्म, n गुणित n बचेगा, कितना बचेगा, n स्क्वायर। तो S2 का वैल्यू कितना आ गया, समीकरण कौन सा, दूसरा, दूसरे श्रेणी का योग। अब क्या निकालेंगे, तीसरी श्रेणी का। अब देखो तीसरे श्रेणी के लिए, तीसरे श्रेणी के लिए क्या होगा, हम लोग का S3 आएगा। अच्छा a का मान तो सेम है, d का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा ना। मान को रखो, S3 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र को बार बार लिखा करो, याद है तब भी लिखा करो, क्यों, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस होता है और अलग से सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। बार बार लिख के प्रैक्टिस हो जाएगा ना। तो क्या है, कभी 1-2 पार्ट हम लोग 5 पार्ट पढ़ने के बाद उधर भी चले जाएंगे, तब भी इधर का कभी सवाल आएगा तो सूत्र याद रहे, नहीं तो फिर सूत्र को फिर रिवीजन करना। तो जा रहे हो तब भी लिखो, उसमें प्रैक्टिस होता है, ठीक। मान को रख दो, n/2 2 गुणित a का मान तो 1 ही आएगा, n माइनस 1, डी का मान कितना रखोगे, 3 रखोगे। हल कर दो, n/2 2 1 कम 2, 3 का गुणा कर दो, 3n
माइनस 3 एकम 3, ये हो गया n/2। अच्छा 3n का 3n, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एक चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस, ये किसका बना, S3। समीकरण कौन सा, तीसरा। कितना हो गया। अब हम लोग को क्या बोला है, सिद्ध करना है कि S1 धन S3 पहला श्रेणी और तीसरा श्रेणी का जो योगफल है उसको जोड़े तो दूसरे श्रेणी के योगफल के दुगने के क्या होगा, वो बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेके चलेंगे S1 प्लस S3, यही लेके चलना है और हमको 2S2 करके लेके आना। मान तो रख दो S1 और S3 कहाँ है, S1 ये है और S3 कहाँ है, ये। S1 का वैल्यू कितना हो गया, n/2 n प्लस 1 प्लस n/2 S3 का वैल्यू कितना है, ये वाला, कोष्टक में 3n माइनस 1, यही है ना। हल कर दो थोड़ा सा, दोनों में से n/2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा n प्लस 1 प्लस ये बचेगा 3n माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 खत्म, n/2 गुणित 3n और 1 n कितना हो गया 4n, कटा दो, 2 1 2, 2 2 4, और n और n का गुणा होगा तो n²। इधर S1 प्लस क्या चल रहा है, S3 है ना। अब S1 प्लस S3 दो, n² हम लोग का क्या लाए हैं, S2 के बराबर है, तो n² की जगह में कितना कर दूं, S2 कर दूं, कहां से, समीकरण 2 से। तो फिर ये तो आ गया हम लोग का, यही लाना था ना, समझे, कहीं पर कोई डाउट दिक्कत नहीं है ना। चलो नोट करो तो फिर उसके बाद 15 देख लो। यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योग क्रमशः S1 S2 और क्या है S3 है, तो सिद्ध कीजिए कि S3 जो है वो 3S2 माइनस S1 इसके बराबर होगा। तो देखो इसमें प्रथम पद सार्वंतर तो कुछ नहीं दिया है, वैसा मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग प्रथम पद A मानेंगे, सार्वंतर क्या मानेंगे, D मानेंगे। तो A D वो चलता ही रहेगा, बस चेंज कहाँ कहाँ होगा, यहीं पर n के जगह में n, पहले श्रेणी के लिए n, दूसरे श्रेणी के लिए 2n और तीसरे श्रेणी के लिए 3n, बस बाकी जो का त्यों रहेगा, मतलब सूत्र ये सेम रहेगा n-1 समझ गए। चलो हल करो, ज्यादा नहीं मिटा रहा हूँ, ये मिटा दूँ, चलो फिर से लिख दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, उसके बाद फिर प्रश्नावली खत्म। इधर ये 16 से लेकर के 20 तक मत देखना, नहीं आता पेपर में, उतना कथा कहानी उतना ज़्यादा नहीं देगा, सिंपल क्वेश्चन देता है, भले ही हल करने का तरीका और पटांग होगा, लेकिन क्वेश्चन सिंपल देगा, ज़्यादा भर भी नहीं देता। यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n ये सब दिया है तो प्रथम पद सार्वंतर तो दिया नहीं है, तो हम लोग मानेंगे 15वां है हल। माना प्रथम पद A तथा सार्वंतर कितना है B, तब पहले श्रेणी के लिए n बराबर कितना रहेगा, n ही रहेगा, पदों की संख्या कितनी है n है, तो हम लोग निकाल देंगे S1, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और तो कुछ होगा नहीं, होगा क्या, a का मान नहीं दिया है, d का मान नहीं दिया है, कहाँ से रखोगे, इतना में तो खत्म हो गया। तो इसको मानेंगे समीकरण कौन सा, पहला, ठीक। उसके बाद बोला है दूसरे श्रेणी के लिए, दूसरे श्रेणी के लिए n का जो मान होगा किसके बराबर होगा, 2n के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का S2 बराबर कितना हो जाएगा, n के जगह में 2n/2 और ये 2a प्लस n के जगह में यहाँ पर भी कितना होगा 2n-1 इंटू होगा, जहां जहां n है वहां वहां क्या होगा 2n होगा। ये पहले श्रेणी के लिए है और ये दूसरे श्रेणी के लिए है। अब क्या निकालेंगे,
श्रेणी तीसरे श्रेणी के लिए, तीसरे श्रेणी के लिए क्या निकालोगे? S3 n के जगह, ये तो सूत्र है तो n के जगह में अब क्या हो जाएगा? n के लिए हम लोग का कितना हो जाएगा? 3n होगा, होगा ना? तो अब निकालोगे क्या? S3, तो ये हो जाएगा 3n बटे 2 और यहाँ पर 2a प्लस क्या होगा? 3n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ 2 और 2 कटता तो हम लोग का एक तो n बचता ना। मैं नहीं कटाया हूँ इसलिए कि हो सकता है कहीं पर n बटे 2 कॉमन लेना पड़े तो हम लोग सब में से साइंस से ले सकते हैं। अब इसमें कटा दोगे तो n बटे 2 कहाँ से लोगे काम, फिर 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं कटाया हूँ, जो करते रखो। समझ गए? अब देखो, अब हम लोग को क्या सिद्ध करना है? देखो हम लोग को सिद्ध करना है कि S3 जो है 3S2 माइनस S1 इसी के बराबर है। अब ये एक ठो को लेके इसको तो सिद्ध नहीं कर सकते, 2 ठो को लेके कटा फिटा के एक कर सकते। एक संख्या दे दूं और बोलूं इसको बड़ा करके दिखाओ तो तुम लोग नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर बड़ा संख्या दूं और उसको कहूं कि तुम लोग छोटा करके दिखाओ तो आराम से दिखा सकते हो, बुरा भाग जो भी उसमें हम लोग का चिन्ह दिया रहेगा उस बेस पे, ठीक? तो इसलिए हम लोग बड़ा को क्या करेंगे? छोटा करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 3S2 माइनस S1 लेके चलेंगे, है ना? तो पहले तो S2 माइनस S1 लेके चलते हैं। S2 माइनस क्या लेके चलो? S1। तो S2 कहाँ है? यहाँ है, तो ये हो गया 2n बटे 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू क्या रहेगा? t रहेगा, हो गया? माइनस S1 कितना है? ये वाला है, n बटे 2 कोष्टक में ले लो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो गया? अब सब में से क्या कॉमन निकलेगा? n बाई 2, तो n बटे 2 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा? देखो क्या बचेगा अंदर? एक काम करते हैं, n बटे 2 को मैं निकाला नहीं, यहाँ पर क्या बच रहा है? 2 का गुणा करते चलूं, 2 का गुणा इससे करूंगा तो 2 2 ने 4n प्लस 2 का गुणा इससे करूंगा तो अंदर में कितना हो जाएगा? 2 2 ने 4n और 2 1 का 2 और इंटू क्या हो गया? समझे इतना? माइनस का माइनस। अच्छा अब n बटे 2 तो निकल के यहाँ आ गया, तो माइनस का गुणा करते जाओ, तो माइनस का गुणा इससे होगा तो 2 और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस n माइनस 1 इंटू डी। समझे? किसको समझ नहीं आया बताओ? एक बार और रिपीट करना है। देखो n बटे 2 और n बटे 2 दोनों में से मैं बाहर निकाल दिया, बचा क्या यहाँ पर? 2। इस 2 का गुणा करते चलेंगे, क्योंकि देखो 2 को रखोगे तो फिर कोष्टक हम लोग का गड़बड़ आएगा, फिर वो सर्पाकार कोष्टक दुनिया भर का कोष्टक लेना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसा कोष्टक 10 बार यूज थोड़ी करोगे। तो इसलिए n बटे 2 को मैं कॉमन लिया तो बचा 2, यही 2 का गुणा इन दोनों में किया हूं, तो 2 का गुणा इससे करोगे तो 2 2 ने 4, 2 का गुणा इस संदर्भ में करोगे तो 2 2 ने 4n और 2 1 का 2, डी तो डी है। यहां से n बाई 2 हम लोग का निकल गया, तो माइनस का गुणा करके यहां लिख दो, माइनस का गुणा इससे करोगे तो माइनस 2 है और माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस और n माइनस 1 2 डी। समझ आया इतना? हाँ। अब देखो n बटे 2 का n बटे 2 अंदर देखो 4a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा? 2a बचेगा प्लस, अब देखो ये d वाला और ये d वाला एक जैसा है, इसमें से क्या कॉमन ले लूं मैं? d को ले लेता हूं बाहर, अंदर क्या बचेगा? 4n माइनस 2 बचेगा। अच्छा यहां पर माइनस है तो माइनस का गुणा अंदर करोगे ना? नहीं समझ आ रहा है तो फिर ऐसे समझो, साफ कर रहा हूं। 4n माइनस 2 इंटू क्या बच गया? d, माइनस का गुणा अंदर कर दो तो ये कितना हो जाएगा? माइनस n और माइनस 1 इंटू कितना? समझे? हाँ प्लस 1, समझ आया इतना? हाँ। अब यहां से कॉमन निकाल दो, नहीं समझ आएगा तो फैला के लिख लेना, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो सब में से d बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 4n माइनस 2 और माइनस n और प्लस 1 इंटू डी। समझ गए इतना? थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, n बटे 2 ये हो गया 2a प्लस 4n में से एक n जाएगा तो कितना बचेगा? 3n, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का
माइनस इंटू कितना डी। इधर क्या चल रहा है, एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन और एस टू माइनस एस वन। अच्छा अब क्या करें, दोनों पक्षों में 3 का क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 3 का गुणा इधर किया तो यहाँ पर 3 का गुणा होगा बटे 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर लिखोगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, हाँ दोनों पक्षों में 3 का क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक, अब यह हो गया 3s2 माइनस s1। हो गया कहां से, क्योंकि इतना तुम लोग का क्या बन गया, s3 बन गया। देखो s3 क्या है, 3n/2, 3n/2, 2a प्लस 3n माइनस 1, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। कहां से, मान लो समीकरण 1 किसको माने हो, समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लो। कहां से लाए, समीकरण 3 से। समझे इतना, समझ आ गया ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है अभी जो बताया हूं, और एक पहले बताया हूं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो नोट कर लो इसको।